प्रणाम, नमस्ते। मैं आद्या स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ट्रिपल एट टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में। जानने की कोशिश करेंगे कि करंट फीलिंग्स आपके पर्सन, आपके पार्टनर या आपके फ्रेंड जो भी हैं आपके दिमाग में, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सो कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम भगवान जी का धन्यवाद करेंगे, ग्रैटिट्यूड फील करेंगे और अपने मन को शांत और शुद्ध करने के लिए हम ओम का नाद करेंगे। सो मेरे साथ गहरी सांसें भरिए और ओम का नाद कीजिए। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये जीवन देने के लिए और इस जीवन में जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ मुझे देने के लिए, अपने समीप रखने के लिए, अपने पास रखने के लिए। मैं आपको फील कर पाती हूँ, ये एहसास देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए, अच्छे सिचुएशंस देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बुरे लोगों से बचाने के लिए और बुरी सिचुएशंस से बाहर निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर मुसीबत से मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा मेरा साथ जैसे अब तक देते आए हैं हमेशा देते रहिए। और जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हों अगर वो सही रास्ते पर हैं तो। अगर वो सही रास्ते पर नहीं हैं तो उनका मार्गदर्शन कीजिए और ताकि वो सही रास्ते को चुनकर उस पर चल सकें। सो थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर एवरीथिंग व्हाटएवर यू हैव गिवन टू अस। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू। सो कलेक्टिव रीडिंग है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ प्लीज़ अपने पर्सन पर, अपने पार्टनर पर फोकस कीजिए। पॉजिटिव चीज़ें सोचिएगा, पॉजिटिवली फोकस कीजिएगा, नेगेटिव कुछ मत सोचिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके लिए हों, कुछ किसी और के लिए हों। तो जो आपके ऊपर मैच करते हैं उनको ही लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। क्योंकि हो सकता है कम्प्लीटली आपके ऊपर रेजोनेट करे, हो सकता है पार्शियली करे, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आप सिर्फ अपने लिए बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी होगी। और पर्सनल रीडिंग को बुक कराने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर डिटेल्स दी हुई हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और पर्सनल पेड रीडिंग को बुक करा सकते हैं। जेंडरलेस रीडिंग है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, अपने पास्ट के किसी रिलेशनशिप के लिए देखना चाहते हैं, करंट रिलेशनशिप के लिए देखना चाहते हैं, किसी लव इंटरेस्ट के लिए देखना चाहते हैं, फ्रेंडशिप के लिए देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। आप जो भी हैं, जहाँ से भी हैं, जिस भी रीजन से हैं, रिलीजन से हैं, कास्ट क्रीड से हैं, देख सकते हैं। कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी, कुछ ना कुछ मैसेज आपको ज़रूर मिलेंगे। सो फोकस कीजिए अपने पर्सन, अपने पार्टनर पर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। पॉजिटिव रहिएगा, नेगेटिव मत सोचिएगा प्लीज़। इस यूनिवर्स में जो कुछ भी होता है वो किसी रीज़न से होता है, मैं हर रोज़ बोलती हूँ आपको। तो प्लीज़ इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जो कुछ अच्छा बुरा आपके साथ या किसी के साथ भी हो रहा है वो किसी न किसी रीज़न से हो रहा है। तो किसी भी चीज़ को कोसना बंद कीजिए, किसी को कर्ज मत कीजिए, सिर्फ भगवान पर भरोसा कीजिए। जो वो जो करते हैं वो अच्छा ही होता है, वो हमारे लिए बस अच्छा होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, उन्हें पता है। तो जब उन्हें पता है तो उन पर भरोसा रखिए कि वो जो करेंगे हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। वो जो करते हैं वो हमेशा अच्छा ही करते हैं। तो उन पर भरोसा रखिए, वो जो कर रहे हैं सब ठीक ही कर रहे हैं। ठीक है। सो पहले हम एनर्जी चेक करेंगे आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की, कि वो इस वक्त किस एनर्जी में है, क्या वो सोच रहे हैं, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। हम ये जानने की पहले कोशिश करेंगे। ठीक है। सो वन मोर शफल। मैं अभी खुद से कार्ड निकालूंगी मदर यूनिवर्स। ओके ओके ओके, लेट मी शफल।
फाइन, ओके। सो आपके पर्सन, आपके पार्टनर की जो भी आपके दिल दिमाग में हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी हम करंट एनर्जी निकालेंगे। सिक्स ऑफ कप्स, टेम्परेंस, द वर्ल्ड। आपके जो पर्सन है काफ़ी पॉजिटिव हैं, काफ़ी बैलेंस्ड है और कहीं ना कहीं आपको याद कर रहे हैं, अपनी पुरानी कुछ यादों में डूबे हुए हैं, कुछ पुराने रिश्तों में डूबे हुए हैं और आपके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं वो पलों को जिनको उन्होंने जिया है आपके साथ में। किस तरह से आप लोग गिफ्ट्स का आदान प्रदान किया करते थे, किस तरह से आप लोग एक दूसरे के साथ मिलते थे, जुलते थे, प्यार भरी बातें करते थे, वगैरह वगैरह, XYZ। जो कुछ आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में किया है वो सब चीज़ें एक बार वो रिवर्स करके बिल्कुल मेमोरीज से निकाल के और उन्हीं को जी रहे हैं। आपके पर्सन काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं, काफ़ी ऐसा होता है ना, कई बार हम अपनी यादों में जाते हैं तो हम कई बार दुखी हो जाते हैं, पर वो दुखी नहीं है, वो बहुत खुश हैं आपके बारे में सोचकर, आपके बारे में जानकर, आपको याद करके काफ़ी खुशी फील कर रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं। अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, नए दिन बोल रहे हैं, पुराने दिनों को याद कर रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ गुजारे हैं, वो मोमेंट्स, वो अच्छा वाला टाइम आपके साथ जो उन्होंने गुजारा है उसे वो काफ़ी अच्छा लेते हैं, अच्छी तरह से लेते हैं और बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग है उनकी आपके बारे में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में। तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है काफ़ी जो उन्हें इनसिक्योरिटीज़ हैं जिनकी वजह से वो रुके हुए हैं, उन कुछ वो जो इनसिक्योरिटीज़ की वजह से आपकी तरफ वो आने से अपने आप को रोक रहे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे वो आपको याद करते जा रहे हैं, पॉजिटिव होते जा रहे हैं, खुद की उनकी हीलिंग होती जा रही है, उनका फ़िलहाल वो इतने बैलेंस्ड फील कर रहे हैं, अपने जो अपना कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड उनका बिल्कुल बैलेंस्ड है, काफ़ी प्योर हार्टेड हैं फ़िलहाल, वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड अवस्था में हैं, ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, पॉजिटिविटी के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा वो बोलते हैं ना तृप्त हैं। उन्हें लग रहा है कि लाइक मेरे पास सब कुछ है। जो ईगोज़, जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, नेगेटिव चीज़ें, उन सबको उन्होंने अपने दिमाग से, अपने दिल से सबसे बाहर निकाला हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं। वो उनका माइंडसेट फ़िलहाल बहुत पॉजिटिव है, वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में है और ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, अपने कंप्लीशन ऑफ जिस भी साइकिल से वो गुजर रहे थे वो कहीं ना कहीं उनका कंप्लीट हो गया है। तो ही और शी इज़ वेरी हैप्पी राइट नाउ और बहुत ही पॉजिटिव हैं। तीनों कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, जिसमें से 2 मेजर अरकाना है और 1 माइनर अरकाना है। तीनों कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव हैं। तो फ़िलहाल उनकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है। अभी हम देख लेते हैं कि वो अच्छा सोच तो रहे हैं, लेकिन किसके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। सो ये जो पुराने मेमोरीज़ में वो घुसे हुए हैं, जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, वो किसके बारे में है, वो आपके बारे में है या नहीं है, ज़रा देख लेते हैं। यस, बिल्कुल आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही के ख्यालों में डूबे हुए हैं और कुछ भी उन्हें नज़र नहीं आ रहा है और कुछ वो सोच भी नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। आई थिंक कार्ड्स आपको दिख रहे हैं पूरे। अब देख लेते हैं वो सोच क्या रहे हैं आपके बारे में, क्या फील कर रहे हैं।
the High Priestess, Five of Swords, मदर यूनिवर्स मैं खुद से कार्ड निकालने वाली हूँ आज। Three of Swords, Six of Pentacles, Death, Ten of Cups, the Empress, Page of Swords, Page of Cups, फाइनल कार्ड। और क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की आपके लिए? ओप्स, Seven of Swords. Bottom of the deck is Two of Pentacles. आई थिंक आपके जो पर्सन है वो मैरिड हैं किसी और के साथ में, हो सकता है आपके साथ में भी हो। मतलब यू आर एक्चुअली डीलिंग विद अ पर्सन, विद अ मैरिड पर्सन। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है काफ़ी इंट्यूटिव हैं और आजकल बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हैं। उन्हें चीज़ें बहुत इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं चीज़ों को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ है वो डेस्टिनी का पार्ट था। आपके साथ जो रिलेशनशिप उनका ओवर हुआ है, ख़त्म हुआ है, इट वाज अ पार्ट ऑफ डेस्टिनी। जो भी दुख तकलीफ़ आपको उन्होंने दी है वो सब डेस्टिनी का पार्ट था। और कहीं ना कहीं मुझे कुछ चीटिंग की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। कुछ एफर्ट्स कम लगे हैं और कुछ ईगोज़ मुझे नज़र आ रही हैं। या तो ये आपकी एनर्जी है या फिर आपकी पर्सन की एनर्जी है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हों और अपनी चीज़ों पर अड़े रहते हों, और या फिर मतलब जो मैंने कह दिया सो कह दिया, बस मैं जो बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ वही सही है। या फिर आपके पर्सन इस तरह के हैं। तो अगर आप ऐसे हैं तो प्लीज़ चेंज कीजिएगा। अगर आपके पर्सन ऐसे हैं तो कहीं ना कहीं उनके अड़े रहने की वजह से जो रिलेशनशिप में एक उल्टा पाथ उन्होंने पकड़ा था, चीटिंग की जो एनर्जी थी, इनफैक्ट मुझे अभी भी चीटिंग की एनर्जी नज़र आ रही है। आपको वो ऑफ़र तो करना चाहते हैं, उनको लगता भी है कि आपके साथ में आपको एक ऑफ़र देना चाहिए, एक प्रपोज़ल देना चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पर ना आपके पर्सन का ऐसा नहीं फील हो रहा है कि जो कुछ उन्होंने, मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो हुआ वो तो होना ही था, वो इट वॉज अ पार्ट ऑफ डेस्टिनी। उनको कोई एज सच दुख नहीं है। वो दुख हैज़न कि मतलब कि उन्होंने कुछ गलत किया हो। आपको फिर से ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इमेच्योर एनर्जी है और उनको अपनी जो स्वतंत्रता है वो ज़्यादा प्यारी है। अभी भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की। हाँ, देखते ज़रूर हैं आपके साथ में एक कंप्लीट फैमिली। आपको ये भी देखते हैं कि आप उनके बच्चों की केयर बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं या कर सकती हैं। और हो सकता है आप, अगर आप फीमेल हैं तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, प्रेगनेंसी यहाँ पे नज़र आ रही है।
आपके जो पर्सन है उनको बहुत ग्रोथ नज़र आती है आपके साथ में, जैसे कि उनका जो करियर है, उनका जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगा अगर वो आपके साथ होंगे तो। लेकिन मुझे उसमें पछतावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप में। 7 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ सोर्ड्स भी है। दोनों चीटिंग की एनर्जीज़ हैं, बिट्रेयल की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को जैसे आपके साथ में खेल खेलने में मज़ा आ रहा है, मतलब चीट किया तो भी ठीक है, चीट करने में ही उनको जैसे मज़ा आता है। अभी भी कहीं ना कहीं वो यही सोच रहे हैं कि भाई ठीक है, ग्रोथ व्रोथ तो सब सही है, फैमिली भी बन जाएगी, बहुत अच्छी बात है, सब सही है, लेकिन मेरी इंडिपेंडेंस का क्या होगा। और उस इंडिपेंडेंस के चक्कर में बहुत इमेच्योर सी एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है आपके पर्सन आपसे छोटे हों और एज में, और कोई छोटा सा ऑफ़र आपको देना चाहते हैं वो, जैसे कि प्रपोज़ल। लेकिन प्रपोज़ल के साथ में ये चीटिंग की एनर्जी नज़र आ रही है ना, 7 ऑफ सोर्ड्स, दिस इज़ नॉट गुड। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेना नहीं चाहते हैं, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ बिट कंफ्यूज्ड। रिलेशनशिप ओवर है वो तो मुझे नज़र आ रहा है कि अभी तो रिश्ता बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म है, लेकिन इसके लिए जो कुछ उन्होंने किया है उसके लिए वो पछता नहीं रहे हैं, मतलब कि कोई उन्हें रिग्रेट नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अभी भी वो मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, 2 रिलेशनशिप्स को वो मैनेज कर रहे हैं, 2 सिचुएशंस को मैनेज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चीटिंग की एनर्जी फिर भी आपको ऑफ़र तो ज़रूर देना चाहते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप की नहीं लेना चाहते हैं। और अगर रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते तो फिर ऐसे रिलेशनशिप का कोई फ़ायदा भी नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो आपके बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, सोच तो ज़रूर रहे हैं, क्योंकि उनको आपके साथ में अपनी ग्रोथ नज़र आ रही है, बैलेंस करना चाहते हैं, दिख रहा है। एक 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 5 ऑफ सोर्ड्स, बंदा अड़ा रहता है, अपनी बात पे अड़ गया तो अड़ गया, इस तरह की एनर्जी है, और उसी सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स है, आपको बहुत तकलीफ, बहुत परेशानी दी है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप ओवर हुआ है। तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी का पार्ट उनको ये लग रहा है कि भाई जो भाग्य में था वो हो गया, ठीक है, यही होना था और यही सही था, उनको ऐसा भी लग रहा है। लेकिन अभी भी कोई ऐसा सुधार जैसा नहीं है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मैं कुछ और भी देख लेती हूँ, थोड़े से और कार्ड्स निकाल लेती हूँ कि और वो क्या फील कर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स तो नज़र आ ही रहा है मुझे। आपको लेके और क्या सोच रहे हैं। कार्ड नीचे गिर गया है। देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन वो क्या लेंगे। कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। ग्रोथ आपके साथ में सोच रहे हैं वो, लेकिन चीटिंग एनर्जी के साथ। आपको लेकर और क्या सोच रहे हैं वो। सी 8 ऑफ कप्स, एक और मौका चाहते हैं, लेकिन आपसे रिलेशनशिप में वो कुछ पॉजिटिव नहीं है। सी मौका तो चाहते हैं, लेकिन आपके साथ में रिलेशनशिप में वो बहुत लॉयल नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे। 1 मोर कार्ड। क्या फीलिंग्स हैं व्यूअर्स की, व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की।
सी नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, थोड़े से नेगेटिव कार्ड्स हैं। तो प्लीज़ ज़रा सोच समझ कर ही आगे बढ़ेगा अगर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं। तो देख लेते हैं कि अगर नेक्स्ट एक्शन उनका क्या रहेगा। या देखते हैं कि इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या है, फ्यूचर क्या रहेगा, क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का फ्यूचर। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए फाइनली आउटकम क्या रहेगा। ओके, फिर से नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, ओके। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो अगर जो आपके जो पर्सन है, अगर वो अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, अगर वो अपनी स्ट्रेंथ्स पर काम करते हैं, कमज़ोर आई मीन वीकनेसेस पर काम करते हैं और थोड़े से स्ट्रेंथ लेकर आते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था। इनसिक्योरिटी है, वो किसी चीज़ को लेकर डरे हुए हैं और जिसकी वजह से वो एफ़र्ट्स पूरे नहीं डाल रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो कुछ हुआ है वो डेस्टिनी का पार्ट है। बात तो सही है, डेस्टिनी का पार्ट तो ज़रूर है, लेकिन अभी भी उनकी इमेच्योर एनर्जी है। अभी भी उनको लगता है कि मतलब वो श्योर नहीं है। उनको ये तो मालूम है कि रिलेशनशिप आपके साथ बहुत अच्छा चलेगा, आपके साथ बहुत ग्रोथ भी है, सब कुछ है और खुशियाँ भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो रुके हुए हैं इस चीज़ को लेकर कि मेरी मेरी इंडिपेंडेंस का क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी इंडिपेंडेंस ही ख़त्म हो जाए इस रिलेशनशिप के बाद। तो इस वजह से वो आपसे भाग रहे हैं और एफ़र्ट्स इस रिलेशनशिप में डालने के लिए रेडी नहीं हैं। इमेच्योर एनर्जी है, यहाँ पर भी पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, इसीलिए वो एफ़र्ट्स डालने के मूड में नहीं है और बहुत कम एफ़र्ट्स डाल रहे हैं इस रिलेशनशिप में। तो आप भी ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब भी आपसे बातचीत हो कि वो आप उनकी बस बातों में मत आ जाइएगा। इस रिलेशनशिप में वो एक मौका ज़रूर चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर खुद के अंदर एक इनसिक्योरिटी पल रही है, एक डर है, एक किस चीज़ का एक डर है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं और आपसे उन्होंने मुंह मोड़ रखा है। आपके साथ में वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं सिर्फ इसी वजह से, उसी डर की वजह से। और अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, फ्यूचर काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है मुझे आपके साथ में, हालांकि एफ़र्ट्स उनकी तरफ से अभी बहुत कम है। अपनी तरफ से वो कोई मैच्योर स्टेप नहीं ले रहे हैं वो, बट स्टिल एक मैं देख लेती हूँ कि उनकी तरफ से क्या एफ़र्ट्स रहेंगे। कुछ डालेंगे वो नियर फ्यूचर में या नहीं डालेंगे, क्या एफ़र्ट्स रहेंगे मदर यूनिवर्स नियर फ्यूचर में। सी अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, 3 ऑफ कप्स। तो जो इनसिक्योरिटी, जिस इनसिक्योरिटी की वजह से द डेविल का कार्ड है, तो आपको वो छोड़ना चाह के भी वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपके साथ जो रिलेशनशिप है आपको काफ़ी याद भी कर रहे हैं। रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें आपके साथ में ग्रोथ नज़र आती है, आपके साथ खुशियाँ नज़र आती हैं, लेकिन एक कोई डर है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से ना वो आगे बढ़ रहे हैं और इनफैक्ट आपके साथ रिलेशनशिप उन्होंने ख़त्म कर दिया है। लेकिन इस रिलेशनशिप में
इस इनसिक्योरिटी के बावजूद आपके पर्सन की हीलिंग होगी और थोड़ी पॉजिटिव वो होंगे। जब उनकी हीलिंग होगी तब जाके वो कुछ एक्शन लेंगे, और उसी हीलिंग के बाद ही आपका जो फ्यूचर है आपके साथ में वो काफ़ी पॉजिटिव है। द सन का कार्ड आया आपके फ्यूचर में, आपके आउटकम में, इस रिलेशनशिप के में। तो जब हीलिंग होगी तभी उनके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, जब स्ट्रेंथ आएगी तभी उनका, आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मैं फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली आप लोगों का जो रिलेशनशिप है काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अभी के कार्ड्स में मुझे कुछ भी होप जैसे बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। अभी के कार्ड्स में, अगर मैं प्रेजेंट के कार्ड्स में देखूं तो इमेच्योर एनर्जी है, वो कोई एफर्ट्स नहीं लेना चाहते हैं। मतलब चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन करना कुछ नहीं है उनको, एक्शन वैक्शन कुछ नहीं है उनको, अपनी इंडिपेंडेंस नज़र आ रही है। बहुत इमेच्योर सी एनर्जी है, बच्चों वाली हरकतें हैं और कुछ नहीं है। एफर्ट्स वो नहीं डालना चाहते हैं, थोड़ा कर लिया थोड़ा ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन फिर भी, लेकिन ये जो इमेच्योर एनर्जी है वो किसी डर की वजह से, जिसकी वजह से वो रुके हुए हैं। जैसे ही ये डर ख़त्म होगा उनकी हीलिंग होगी। मतलब जब उनकी हीलिंग होना शुरू होगी, ऊपर वाले का कुछ ना कुछ, जैसे ये डेथ का कार्ड आया है, डेस्टिनी का पार्ट था आप लोगों का अलग होना, वैसे ही उनकी हीलिंग होना भी डेस्टिनी का पार्ट होगा। और ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स के साथ ही उनकी हीलिंग होगी, चीज़ें इम्प्रूव होंगी। हीलिंग होगी तब जाके वो कुछ एक्शन लेंगे और सेलिब्रेशन के बारे में सोचेंगे। अपने अंदर वो काफ़ी चेंजेस लेकर आएंगे उस वक्त। जब हीलिंग के बाद ही आदमी को समझ में आता है कि भाई क्या है और क्या नहीं है, मैंने कितना गलत कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, कुछ चीज़ों को मुझे भी ओवरकम करना होगा, गलत हैं तो उन्हें छोड़ना होगा। इसी तरह से स्ट्रेंथ आपके पर्सन में आएगी, और स्ट्रेंथ जब आएगी तब जाके आपका जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव मूव लेगा, और आउटकम फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है रिलेशनशिप का। लेकिन प्रेजेंट में मुझे चीटिंग एनर्जी नज़र आ रही है। हीलिंग की ज़रूरत है आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को, जो कि होगी, वो भी डेस्टिनी का ही पार्ट है। तो आप इंतज़ार कीजिए और डिसहार्टन मत होइए। आपका भविष्य उज्जवल है। प्रेजेंट कैसा है कैसा नहीं मुझे नहीं, मतलब प्रेजेंट में मुझे कुछ ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। मतलब वो अभी फ़िलहाल पॉजिटिव एनर्जी में है, ठीक है, लेकिन आपके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं। आपके साथ रिलेशनशिप की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। रिलेशनशिप चाहते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जो डर है वो जब तक बाहर नहीं निकलेगा, वो जब तक उसकी हीलिंग आपके पर्सन की उनकी नहीं होगी, अपने अंदर वो चेंजेस नहीं लाएंगे, तब तक चीज़ें पॉजिटिव मूव नहीं लेंगी। क्योंकि वो चाहते तो बहुत कुछ है, छोड़ दिया है आपको बिल्कुल, और छोड़ देने के बाद भी नई शुरुआत वो चाहते हैं। चीज़ें छूट नहीं पा रही हैं, आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। डेविल का कार्ड है, सी, तो इसलिए उनको आपकी याद आ रही है। चलिए कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। एनर्जी ओरेकल, नंबर 50 एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल,
वन मोर कार्ड द यूनिवर्स। लो, एक मांगा, दो आ गए। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, मैन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 39, नंबर 43। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं वो स्ट्रेंथ कलेक्ट कर रहे हैं आपके साथ बातचीत करने के लिए, आपके साथ में अपने आप को खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, आपके सामने आपको अपना प्यार दिखाने के लिए और बताने के लिए कि आपकी क्या वैल्यू है उनके दिल में। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन अभी सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि स्ट्रेंथ की कमी महसूस हो रही है। द सन यहाँ पर भी है, सी। सो don't have any doubt now. You don't need to keep any doubt right now. It's confirmed. आपका जो फ्यूचर है वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव मूव्स होंगे। प्रेजेंट में बेशक चीज़ें नेगेटिव नज़र आ रही हैं, लेकिन इस इमेच्योर एनर्जी से आपके पर्सन बाहर निकलेंगे, इस डर से, इनसिक्योरिटी से बाहर निकलेंगे। और जैसे ही इस इनसिक्योरिटी से बाहर निकलेंगे और अपनी वीकनेसेस पर कंट्रोल करेंगे, आपकी जो पर्सन है खुद को एक्सप्रेस भी कर पाएंगे और बोल भी पाएंगे, बता भी पाएंगे। जो कुछ अब तक अभी वो बोल नहीं पा रहे हैं वो सब कुछ वो बोलेंगे भी, और आपको अपना प्यार भी एक्सप्रेस करेंगे। एक नई शुरुआत आपकी होगी और तब आपको बताएंगे कि आपकी एक्चुअली वैल्यू उनकी लाइफ में क्या है। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, द सन का कार्ड है। यहाँ पर आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप में सन की तरह, सूरज की रोशनी की तरह प्यार एकदम भर जाएगा, पॉजिटिविटी एकदम भर जाएगी। एक नई शुरुआत होगी आपकी रिलेशनशिप में, आपकी पर्सनल लाइफ में। बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव मूव आपका रिलेशनशिप लेगा। हीलिंग की अभी ज़रूरत है लेकिन आपके पर्सन को, जब तक हीलिंग नहीं होगी तब तक उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं आएगी अपने आप को एक्सप्रेस करने की। पर हाँ, वो सोचते ज़रूर हैं कि भाई आपको सब बातें बतानी हैं, क्या वो फील करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये सब चीज़ें वो बताना चाहते हैं। मोनोलॉजी कार्ड से और देख लेते हैं क्या सजेशन मिलता है, क्या और हमें जानकारी मिलती है आपके पर्सन के लिए, उनकी फीलिंग्स के लिए, क्या एग्जैक्टली वो सोच रहे हैं आपके पर्सन। You're very close to achieving your goal. I mean, it should be you're very close to achieve your goals. तो जो भी आपका गोल है, जो भी आपका लक्ष्य है, आप उसको पाने के बहुत ही करीब हैं। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में खुशियाँ एंटर करेंगी। आपकी रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव मूव लेगा। ग्रोथ मिलेगी आपको आपकी रिलेशनशिप में, आपकी खुशियों में, आपकी रिश्तों में नई शुरुआत होगी और आप वो सब कुछ अचीव कर पाएंगे जो कुछ आपने सोचा है। And bottom of the deck is adjustments are required. थर्ड क्वार्टर मून। सो कुछ एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे क्योंकि ऑब्वियसली आपको एडजस्टमेंट तो फ़िलहाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी की जो एनर्जी है वो काफ़ी नेगेटिव है और वो एफ़र्ट्स नहीं ले रहे हैं। जो भी एफ़र्ट्स ले रहे हैं वो दे आर नॉट सफिशेंट, और कहीं ना कहीं उसमें से आपको लगेगा कि आपके साथ चीटिंग हो रही है, आपको बहुत इमेच्योर सी एनर्जी है। तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा उनकी हीलिंग तक का। आपको उनके अंदर चेंजेस आए पॉजिटिवली, और
रिलेशनशिप में वो आगे बढ़ सकें। तो इतना आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग, और ये कलेक्टिव रीडिंग है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो कोई भी इंडिविजुअल अगर इसको ये बोलता है कि भाई इसका आंसर ये और इसका आंसर ये आया है तो मैं कंफ्यूज हूँ, तो भाई ये कलेक्टिव रीडिंग है। किसी भी एक पर्सन के लिए पूरी रीडिंग नहीं हो सकती। हो सकता है पूरी की पूरी जो रीडिंग है आपके ऊपर इम्प्लीमेंट हो और रेजोनेट करे, हो सकता है पार्शली करे, हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके लिए हों, कुछ किसी और के लिए हों। तो जितने आपके ऊपर मैच करते हैं प्लीज़ उन्हीं को रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए, कंफ्यूज मत हुआ कीजिए, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी है। बहुत लोग देख रहे होंगे, किसी की कोई एनर्जी आ रही होगी, किसी का कुछ आ रहा होगा। हो सकता है सबके पार्टनर चीटिंग ना कर रहे हो सकता है कुछ के पार्टनर चीटिंग कर रहे हो सकता है कुछ की एनर्जी मेच्योर हो सकता है कुछ की इमेच्योर हो, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स भी है, वो छोड़कर जा भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डेथ का कार्ड भी है। तो कुछ के पार्टनर जा रहे होंगे और कुछ अभी जो उनका रिलेशनशिप है वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में होगा, बल्कि कुछ का ऑफरिंग के सिचुएशन में होगा। तो कुछ मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं, कुछ किसी और के लिए होंगे। तो सारा कुछ आपके ऊपर मैच नहीं हो सकता। तो आप कंफ्यूज मत हुआ कीजिए, परेशान मत हुआ कीजिए। अगर आप पर्टिकुलरली अपने लिए बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना चाहते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली जानना चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या होगा, तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी होगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, और इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं और अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं, पर्सनल रीडिंग को। तभी मैं बता पाऊँगी कि आपके पर्टिकुलर रिलेशनशिप में क्या होगा। इस तरह से इस कलेक्टिव रीडिंग को देखने के बाद आप मुझसे ये पूछते हैं कमेंट बॉक्स में कि भाई मेरा ये इशू है और फिर मेरा क्या होगा, इसका क्या मतलब हुआ इस रीडिंग का। तो वो बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये तो कलेक्टिव एनर्जी आ रही है, जिसकी भी आ रही है, काफ़ी लोगों की है, तो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं हो सकती, और मैं इसके लिए पर्टिकुलर पर्सन का सवाल का जवाब नहीं दे सकती। तो अगर आप पर्टिकुलर का जानना चाहते हैं तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग को बुक कराइएगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे बताना भी मत भूलिएगा कि आपके ऊपर कितनी रेजोनेट हुई है, और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। So thank you so much for your kind patience, attention and your blessings. Have a great day. Bye bye.